वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, लेकिन आज देखिए, आज का मंडे था और मार्केट में मॉर्निंग में एक बहुत बढ़िया मूव हमें अपसाइड का देखने को मिला निफ्टी में, उसके बाद उतना ही मूव डाउन साइड पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में था दोनों साइड का। तो देखिए, जो हमने डिस्कशन किया था आज के लिए मंडे के लिए, उस हिसाब से ना एकदम एग्जैक्ट, जिसे हम कहते हैं ना डॉट टू डॉट लेवल पे आज के दिन ट्रेड बना है। बहुत ही प्यारा ट्रेड बना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ लेवल्स में जो बताता हूँ वो मत देखिए, आप वर्ड्स भी समझिए, क्योंकि हर एक एनालिसिस के पीछे मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। मतलब अगर मार्केट को नीचे भी आना है तो कैसे पहले लोगों को फंसाएगा और फिर कैसे नीचे आ सकता है। तो अगर वो स्टोरी आपको अगर पता है ना, तो उसके हिसाब से आपको इजीली ट्रेड मिल जाते हैं। देखिए, आज एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ पे बॉटम में ट्रेड प्लान किया। क्यों? क्योंकि ये लेवल हमने निकाली थी यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए थोड़ा सा मैं आपको पिछला एनालिसिस बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, सिंपल हमने देखा था कि यहाँ से मैंने ऐसी लाइन मार की थी। आपको क्या बताया था कि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट भी आपको 24,090 का ये सपोर्ट था। हमने क्या देखा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो एक बार हो सकता है यहाँ से ये ऊपर जाए, ब्रेकआउट दिखाए लोगों को और यहाँ पे कॉल वालों को बिठा के फिर गिरे। ठीक है, तो वही स्टोरी के हिसाब से मैंने आज के दिन प्लान किया। देखिए, सिंपल यहाँ पे कौन सी लेवल थी, ये लेवल हमने मार्क की थी 24,090 की। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। देखिए, अभी 24,090 की एग्जैक्ट लेवल हमने मार्क कर ली। और एनालिसिस ये था कि अगर इसके नीचे, देखिए लेवल्स को भी मार्केट कितने बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट करता है। एनालिसिस क्या था कि अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन बनाता है तो मार्केट बियरिश रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे भी ओपन होता है तो हम ऊपर जाने के बाद भी बेयरिश ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा ये डिस्कशन था। मार्केट ने ओपनिंग देके 24,092 की। ठीक है, हमने क्या लेवल देखी थी 24,090 की। मार्केट 92 2 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ। और सपोर्ट के ऊपर ओपन होने के बाद नीचे जाने की कोशिश तो की, लेकिन देखिए सस्टेन करना जरूरी था। ये हमने डिस्कस किया, सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन आएगा तब ट्रेड लेंगे। तो यहाँ वैसा तो कोई सस्टेन नहीं किया, मार्केट फटाक से ऊपर आ गया। और यहीं पे मैंने ट्रेड प्लान किया। क्यों किया? आपको मैंने हमेशा बोला है कि जो हमारे लेवल्स होते हैं वहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आप देखा करो। देखिए 15 मिनट चार्ट पे कितनी प्यारी हैमर कैंडल बनी थी, कितनी प्यारी। देखिए, दिख रही है आपको? आपको दिखेगी यहाँ पे इतनी बड़ी इसकी वीक, जितनी बड़ी वीक उतनी स्ट्रांग हैमर होती है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश की, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई। जैसे ही इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर निकला ना, यहीं पे मैंने ट्रेड प्लान किया। स्टॉप लॉस यहाँ का ही था, क्योंकि पता था कि मार्केट जाना है तो यहीं से जाएगा। अगर वापस इस सपोर्ट के नीचे आता है तो फेल हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो छोटा स्टॉप लॉस मिला। और देखिए, मैंने लगभग ये ब्रेकआउट का मैंने ज़्यादा, देखिए मैंने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि इतनी बड़ी कैंडल्स बनेगी। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि चलो यहाँ ट्रेड मिल रहा है, छोटा स्टॉप लॉस है, तो लगभग एक बार मार्केट ब्रेकआउट दिखाएगा। ये हमने तो डिस्कस ही किया था कि ब्रेकआउट दिखाएगा। मुझे लगा था कि ब्रेकआउट दिखा के फेल होगा, फिर लोगों को फंसाएगा और फिर नीचे जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बड़ा टारगेट दिया है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, जैसे आपको बताया, यही ये कैंडल के बाद यहाँ कहीं प्लान किया। छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, ज़्यादा बड़ा नहीं। और स्टॉप लॉस के हिसाब से लिटरली बता रहा हूँ, मुझे 1:6 के ऊपर का टारगेट मिला। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना, स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट एक बार पहले ऊपर गया। देखिए, आपको वो लेवल भी मैं मार्क करके दिखा दो। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या था, वो ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, हमने देखा था कि इसको ब्रेकआउट करके नीचे जा सकता है, तो मार्केट ने यहाँ से होल्ड किया थोड़ा सा। और जैसे ये मूव आने लगा, बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़े। लेकिन देखिए, मैं यहाँ तक नहीं रुक पाया। मुझे लगा कि चलो मैं ब्रेकआउट के हिसाब से रुका था कि ब्रेकआउट आएगा फिर मार्केट नीचे जाएगा। ब्रेकआउट आया, यहाँ पे जैसे ही 1-2 कैंडल रेड बनी ना, मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ से मुझे लगा था कि वो फेल करके फिर नीचे जाएगा। मार्केट ने थोड़ा और मूव दिया, लेकिन देखिए 1:6 के ऊपर टारगेट मिला, 1:7 के आसपास। ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, क्योंकि 1:3 का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख के हम चलते हैं। इससे डबल मिला है, और क्या चाहिए, राइट? तो इस तरीके से ट्रेड मिला, बहुत बढ़िया कैंडल बनी, डॉट टू डॉट लेवल पे मिला। और मुझे लगता है आप सभी ने ये ट्रेड प्लान किया होगा। मुझे ज़रूर बताएं। वापस जब मार्केट आया, देखिए इसी सपोर्ट से मार्केट ने वापस एक यहाँ से एक छोटा मूव दिया। ये भी छोटा नहीं है, अगर आप देखोगे ना 70-80 पॉइंट का तो मूव होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट का मूव है। तो मार्केट ऐसे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल्स को। सिर्फ आपको उन लेवल्स का पेशेंस के साथ वेट करना है और वहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, आई होप आपने अच्छा खासा ट्रेड प्लान किया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने ये ट्रेड प्लान किया या नहीं किया आज। हो सकता है कुछ लोगों ने ब्रेकआउट के बाद किया होगा, बट ब्रेकआउट के बाद नहीं करना था, क्योंकि क्या है ना, एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से नीचे आए। मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा मूव दिया, तो बट अल्टीमेटली सेलिंग प्रेशर दिखा दिया मार्केट ने। ठीक है,
अब इम्पॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। कल के लिए ट्रेड प्लान करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, ये मिटा देता हूँ मैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का देखेंगे। 15 मिनट चार्ट पे आगे कहीं ना कहीं एक चीज़ समझे, मार्केट वापस क्या किया, मार्केट ने एक चीज़ यहाँ पे क्या कर दी कि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है अभी भी वही सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, 24,090 का मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये 90 का लेवल है। अब क्या है ना, मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, आज भी ब्रेकआउट इतना अच्छा बनाया, सपोर्ट भी लिया, ऊपर गया, बट अल्टीमेटली वापस इस लेवल पे आ गया। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो मुझे लगता है कि ये मूव के बाद यहाँ कहीं सस्टेन करके एक तो ऊपर जाना चाहिए था, या फिर क्लोज यही कहीं होना चाहिए था, कल यहाँ से निकल सकता था। अब इसने पूरा की पूरा रिवर्स कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। इतना अच्छा सपोर्ट होने के बाद भी अगर वापस बार बार इसे टेस्ट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कल अगर यहीं पे ओपन होता है और कंसोलिडेट बहुत ज़्यादा करके अगर ब्रेकडाउन देता है, बहुत बढ़िया, डायरेक्टली एंट्री करेंगे पुट में, वही 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:3 का इनिशियल टारगेट होगा। क्योंकि मार्केट यहाँ से जाएगा तो मुझे लगता है 23,780 तक, तो वो 780 या 790 800 पकड़ लो, 23,800 तक तो जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर वही मान लेते चलो गैप डाउन या कुछ हुआ तो क्या करना है, या फिर मान लेते डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक हुआ या गैप डाउन हुआ तो फिर वेट करो, थोड़ा इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो वो सेलिंग प्रेशर में रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे ऐसा कोई कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन आया तो उसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरता ना, यहाँ से गिरते हुए आया फिर यहाँ से ऐसे नहीं गिरेगा। गैप डाउन हो या फिर यहाँ से नीचे जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा ऐसा करे और फिर ब्रेक डाउन दे, तो ऐसे में हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए दो चीज़ें ध्यान रखना, अगर यहाँ से जा रहा है तो हम इसके नीचे नीचे ही कंसोलिडेशन ढूंढेंगे। अगर गैप डाउन होता है, सीधे मान लेते हैं इसके नीचे 24,090 के नीचे गैप डाउन होता है, तो सीधा सीधा हम सोचेंगे कि अब सेलिंग ही जाना है, गैप डाउन अगर होता है तो। फिर उसके बाद वो थोड़ा ऊपर भी आए ना तो हम यहाँ कहीं भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं बियरिश, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। अगर कभी भी डायरेक्ट सपोर्ट के नीचे गैप डाउन होता है तो फिर अल्टीमेटली वो नीचे जाने की कोशिश करता है। आज देखिए उसने ऊपर 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर गैप डाउन किया, ठीक है, मतलब ओपनिंग दी। तो अगर ये ओपनिंग नीचे होती है तो फिर थोड़ी दिक्कत है। समझ गए आप क्या करना है, यहाँ आप ओपन करके कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन कर तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। गैप डाउन वगैरह होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं हम बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर जाता है, ये देखिए ये सिचुएशंस होती है, ऐसे मार्केट वर्क करता है। अगर यहाँ से जाएगा ना तो हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर यही कहीं ढूंढेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। क्लियर हो गया, नीचे भी ओपन हो चलेगा हमें, यहाँ कहीं ऐसा ऐसा सस्टेन करके कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड लेंगे। सिर्फ एक चीज़ क्या है ना, मान लेते चलो इसने इस वहाँ यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लिया और फिर ऊपर जा रहा है तो क्या करना है, देखिए फिर से अगर सपोर्ट ले लिया उसके बाद यही कहीं बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, ऐसा कोई ब्रेकआउट बना रहा है तो कॉल ले सकते, सिंपल है। क्योंकि जाना है तो नीचे मॉर्निंग में ही चला जाएगा ना वो, क्योंकि इतना अच्छा मुंह देके भी नीचे आ गया है तो यहाँ से जाना चाहिए, और वापस सस्टेन करके ब्रेकआउट बना रहा है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी कम क्वांटिटी में करेंगे लेकिन कॉल ले सकते हैं। हाँ, कंसोलिडेट करेगा तभी ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट मान लेते ओपन हुआ यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है तो डायरेक्ट नहीं लेंगे हम एंट्री, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये स्विंग ब्रेक होता है। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, एक बार स्विंग ब्रेक होने दो, उसके बाद यहाँ एंट्री मत लेना। कभी भी स्विंग ब्रेक पे एंट्री लेते हैं ना तो एक बार फंसाने के लिए नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट होने दो। इससे हमें पता चल जाएगी कि हाँ अब ट्रेंड ऐसा एक चेंज हो रहा है, डबल बॉटम जैसा बना है। उसके बाद वो थोड़ा जब नीचे आएगा और होल्ड करेगा ना, फिर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। ऊपर वो जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, फिर 24,370 के आसपास मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक वो ज़रूर जा सकता है, मतलब ये हाई ब्रेक कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक बार नहीं समझ में आया अगेन वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, मॉर्निंग में ओपनिंग देखो कहाँ हो रही है और वीडियो में उस ओपनिंग के लिए क्या बताया है। मान लेते हैं नीचे ओपन हुआ तो इतना ही पार्ट देखो कि नीचे ओपनिंग के लिए क्या बताया है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिगिनर को खास करके थोड़ा जल्दी नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे ये प्राइस एक्शन को रीड करना कहते हैं इसे, ये अगर धीरे धीरे आप समझ लोगे ना तो आप ऐसे प्राइस को देख के रीड कर लोगे कि कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, मैं मिटा देता हूँ ये सभी चीज़ें। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, 15 मिनट चार्ट पे सीधे सीधे चलते हैं। कहीं ना कहीं देखिए बैंक निफ्टी का क्या है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अब अपसाइड का ट्रेड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है रेंज में, देखिए क्लियर फंसा हुआ है, निफ्टी भी फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी भी फंसा हुआ है, तो दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, सी साइड का अपसाइड का भी बनेगा, पुट साइड का डाउन साइड का भी ट्रेड बनेगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है सेटअप कहाँ बनता है, क्योंकि क्या करिए यहाँ पे ऐसा एक लाइन मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी अगर फ्लैट वगैरह कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्लैट या यही कहीं ओपन हो रहा है तो मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक करने दो। जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, मतलब एक लेवल पकड़ लो
52,120, ठीक है। अगर मार्केट एक बार यहाँ पे गैप अप करे या यहाँ से जाए 52,120 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जब ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट रख सकते हो, टारगेट 1:3 रख सकते हो, उसके पहले नहीं लेंगे क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ के रेजिस्टेंस लेके फिर से गिर सकता है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसलिए ब्रेकआउट होने देंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में पुट अगर लेना है तो इस सपोर्ट के नीचे लेना चाहिए, मतलब यहाँ से इतना बड़ा मुंह आया, जब ये पूरा मुंह खत्म हो जाएगा, रिजेक्शन आ जाएगा तो इसके नीचे हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। अगर लेना है तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट 51,480 का दिख रहा है मुझे, 51,480, इसके नीचे जैसे ही सस्टेन करने लगेगा तब बेयरिश जा सकते हैं। बट क्या होगा, जैसे कि निफ्टी में जो सपोर्ट मैंने बताया, जो आपको एक सपोर्ट लेवल बताई, क्या लेवल थी वो 24,090 के या समथिंग थी ना, राइट। तो अगर वो 24,090 की लेवल ब्रेक हो रही है निफ्टी में, ठीक है, उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है और सेम टाइम मान लेते हैं बैंक निफ्टी यही कही है, ठीक है, यही कही है, और जैसे ही मान लेते देखिए निफ्टी ने, हम निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी फंसा है, निफ्टी क्लियरिटी देगा हमें तो बैंक निफ्टी में वही चीज़ अप्लाई करेंगे। अब देखिए निफ्टी मान लेते हैं 24,090 के नीचे आया, कंसोलिडेट किया और ब्रेकडाउन दे रहा है, और सेम टाइम यहाँ कहीं बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था और ब्रेकडाउन बना रहा है, तो आप उसको देख के यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मुझे इस लेवल के नीचे क्लियरिटी आएगी, तो बीच में करना होगा तो आप निफ्टी को देख के कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल क्या कर सकते हो, जब इसके नीचे आए सस्टेन वगैरह करे ब्रेकडाउन दे तब ट्रेड प्लान कर सकते हो, फिर तो मार्केट 51,100 तक भी आ सकता है क्योंकि देखिए बीच में भी एक दो सपोर्ट है, क्योंकि अगर निफ्टी देखिए सपोर्ट के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे भी इन सपोर्ट को बैंक निफ्टी फॉलो कर सकता है। यहाँ पे एक दो सपोर्ट है छोटे छोटे, जैसे कि 51,730 का एक है, 51,630 का ये सपोर्ट है, तो निफ्टी अगर सपोर्ट पे रहेगा तो बैंक निफ्टी, देखिए सिंपल आप चीज़ रखिए, इन लेवल्स को मार्क करके रखिए, पर निफ्टी को देख देख के ट्रेड प्लान करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली अभी मैं बैंक निफ्टी का जो मूव देख पा रहा हूँ वो निफ्टी को देख देख के ही मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है। जब मार्केट रेंज में होता है ना तो दूसरे इंडेक्स को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या होता है बाकी लोग भी देखिए, जैसा कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, सबको पता है ब्रेकआउट आ गया, सब कॉल लेंगे, लेकिन रेंज में किसी को नहीं पता क्या करना है। तो अगर दूसरे इंडेक्स में बढ़िया ब्रेकआउट आ गया, कुछ हुआ, तो लोगों को पता है बैंक निफ्टी की भागेगा, तो कुछ फिर क्वांटिटीज यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी भी जाता है। तो अल्टीमेटली गया कैसे, दूसरे इंडेक्स को ही फॉलो किया, क्योंकि लोग दूसरे इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट भी उस वैसा ही करेगा ना। अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं। लोग क्यों बाइंग कर रहे हैं, जब निफ्टी ऊपर जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से चलता है ये, तो आप बैंक निफ्टी में इस तरीके से प्लान कर सकते हो। मेरा तो ये प्लान है पर्सनली, बाकी देखते हैं कैसे क्या करना है कल। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।